लेट्स डू द रिवीजन ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 8। फिर ये क्वेश्चन था, ये डिस्क को इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर रखा था। इसमें हमें अल्फ़ा बताना था। टी यहाँ से ये स्ट्रिंग से बंधी थी, टी इज इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से ये कट कर दिया। तो एस वी नो कि इसका एम जी इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। यहाँ पर इस पे हिंज फोर्स होगा, एन एक्स एन वाई ऊपर की तरफ, एन एक्स इधर की तरफ मान लिया। और हमें इसमें अल्फ़ा निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, हिंज फोर्स निकालना है, इतना करना है। तो देखिए अल्फ़ा निकालने के लिए टॉर्क लिखूँगी मैं इस एक्सिस के अबाउट, तो इन दोनों पॉइंट की तो 0, इन दोनों फोर्सेस की, इसकी वजह से एम जी इंटू इक्वल्स टू आई अल्फ़ा होता है। तो इस पॉइंट की वजह से, इस एम जी की वजह से, तो एम जी इंटू आर आई इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस डिस्क का, नहीं सॉरी इस बार रिंग है, डिस्क वाला तो मैं करवा चुकी हूँ, रिंग है। तो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2mr² और इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा हमें पता करना है। तो m इंटू आर से आर कट गया, एक आर बचा, तो g/2r आ गया। अल्फ़ा जो है हमारा वो g/2r आ गया। अब हमसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा, तो इस एक्सेस से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की दूरी है वो है r, और अल्फ़ा हमारा सारे पॉइंट्स का सेम होगा, रिजिड बॉडी है तो g/2r। तो एक्सेलरेशन जो हमारा सेंटर ऑफ मास का आएगा वो आएगा g/2। और हमसे अब हिंज फोर्स पूछिए। हिंज फोर्स के लिए मैंने कहा था एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, बल्मा लगाना है। तो एन वाई ऊपर लग रही, माइनस नीचे की तरफ घूमना है, तो एम जी माइनस एन वाई करेंगे बराबर इस डिस्क का मास, इस रिंग का मास एम है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g/2। तो एन वाई मेरा यहाँ से निकल के आ गया mg/2 और एन एक्स है 0। आई होप आपको अल्फ़ा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एफ नेट के लिए बल्मा लगा के हिंज फोर्स भी निकालना आ गया होगा। इससे मैं बहुत सारे सवाल करवा चुकी हूँ, बस एक सवाल बचा है जो सर ने और डिस्कस किया था, वो भी मैं वो आपको नोटबुक में ही बता दे रही हूँ। उसमें क्या था कि इस पॉइंट के अबाउट ये फिक्स कर रखा था, तो ये एक स्क्वायर फ्रेम है, तो ये एक तरह से डायगोनल हुआ, तो ये डिस्टेंस l/√2 ही। तो अब इस स्क्वायर फ्रेम का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखिए इस पूरी एक्सिस के अबाउट ml²/6 होगा, और m इंटू इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ l/√2 का होल स्क्वायर। तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अल्फ़ा हमें पता ही करना है, और टॉर्क लिखूँगी इस एम जी के लिए, तो एम जी इंटू l/√2। अल्फ़ा आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, इस डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट की इससे डिस्टेंस एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास से l/√2 है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिस्टेंस देखूँगी l/√2 और इंटू अल्फ़ा जो निकल के आएगा वो पुट कर दूँगी। और फिर हिंज फोर्स निकालनी, तो बल्मा लगाऊंगी, तो एम जी ज़्यादा नीचे की तरफ, एम जी माइनस एन वाई, क्योंकि ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो नीचे वाली फोर्स ज़्यादा होगी ना, एम जी माइनस एन वाई अपॉन इज इक्वल्स टू टोटल मास इसका एम है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज़ l/√2 इंटू अल्फ़ा। तो हिंज फोर्स भी आ जाएगी।